हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी तरीके से आपकी परमानेंट पोस्ट है और टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो 2424 वैकेंसी, यानी इतनी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकल कर आई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और अपर एज इसमें आपकी 42 ईयर है, यानी 42 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और सभी राज्यों से कैंडिडेट, मेल फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑल स्टेट इसमें एलिजिबल है, किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी hpsc.gov.in, यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है। तो जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। आप राइट साइड में देख रहे होंगे 3 लाइन्स, आपको इसी 3 लाइन्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपको इसी एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सबसे टॉप में देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट नंबर 42/267 ऑफ 2024, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन द वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। एप्लीकेशन करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है, बट ये लिंक जो है एक्टिवेट होगा 7 अगस्त 2024 से, यानी अभी फ़िलहाल ये न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है। और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन आपका करना है वो आपका 7 अगस्त 2024 से स्टार्ट होगा। यहीं पर आकर आपको इसी लिंक पर जाकर आपको आवेदन वगैरह करना होगा। तो चलिए आगे की डिटेल हम चेक कर लेते हैं, जो कि जारी किया गया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर से और ब्लॉक बी सेक्टर 4 पंचकूला की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 42/267 ऑफ 2024 है। पब्लिकेशन की डेट है 2 अगस्त 2024, यानी आज ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज शाम को ही आया है, तो एकदम फ्रेश नोटिफिकेशन है। और इसमें जो है अलग अलग पोस्ट के लिए, यानी काफ़ी वेरियस सब्जेक्ट के लिए इसमें जो है कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है। बाकी देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई किस प्रकार से करना है, क्या क्या कंडीशन है। तो ये सारी डिटेल हम आगे चेक कर लेते हैं। तो ये आगे जो है इसमें दिया गया है, और एप्लीकेशन आर बीइंग इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। और जो पब्लिकेशन की डेट है वो 2 अगस्त 2024 है। आवेदन आपके स्टार्ट हो जाएंगे 7 अगस्त 2024 से, और एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट आपकी 27 अगस्त 2024 है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा और अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। तो अप्लाई करने से पहले आप खुद से भी एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ लें। बाकी अब इसमें क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हाउ टू अप्लाई का सेक्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से आवेदन करना है उसके बारे में बता दिया गया है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट। इसी वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहीं जाकर आपको एप्लीकेशन करना होगा। और किसी मोड के द्वारा आप एप्लीकेशन ना करें, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी इसमें जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह इश्यू होगा तो उसके बारे में बता दिया गया है। एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट आपकी 27 अगस्त 2024 है, शाम के 5 बजे तक। इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। और जो आपका ई एडमिट कार्ड वगैरह होगा रिटर्न एग्ज़ाम के लिए, तो वो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना होगा। अलग से आपको पोस्ट वगैरह के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं सेंड किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर आपको जो है ई एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करना होगा। बाकी आगे देख लेते हैं सब्जेक्ट वगैरह हमारे क्या रहने वाले हैं। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के जो डिटेल सब्जेक्ट है वो हम चेक कर लेते हैं। और इसमें जो है लगभग सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। तो अलग अलग कैटेगरी में सभी वैकेंसीज़ को भी डिवाइड किया गया है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ से चेक कर लें। बाकी सब्जेक्ट वगैरह हम देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट है आपका बोटैनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस,
फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस और मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल और म्यूज़िक वोकल, फ़िलासफ़ी, फ़िज़िकल एजुकेशन, फ़िज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, टूरिज़्म, जियोलॉजी। तो लगभग इसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। सभी सब्जेक्ट के लिए इसमें रिक्रूटमेंट है। अलग अलग सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट को डिवाइड किया गया है और टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 2424 वैकेंसी है। बहुत अच्छी संख्या में ये वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिली है, तो आप लोग जो है इसमें आवेदन कर लें। और बाकी आगे देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह इसमें क्या है अप्लाई करने के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, ऑल सब्जेक्ट। इसमें जो है फाइन आर्ट और मास कम्युनिकेशन वगैरह के लिए जो है इसमें क्वालिफ़िकेशन दे दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल सब्जेक्ट है, केवल फाइन आर्ट और मास कम्युनिकेशन को छोड़कर। बाकी सभी के लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे बताई गई है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, साथ ही मास्टर डिग्री आपने 55% अंकों के साथ किया हो। रिलेवेंट सब्जेक्ट में, रिलेटेड सब्जेक्ट में किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ एक कंडीशन और रखी गई है, आपको नॉलेज ऑफ़ हिंदी या संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड। तो जो आपका मैट्रिक स्टैंडर्ड है वहाँ पर हिंदी और संस्कृत आपका होना चाहिए इन हायर एजुकेशन में, या फिर हायर एजुकेशन में या फिर मैट्रिक स्टैंडर्ड में हिंदी और संस्कृत। बाकी इसी के साथ जो है आपने नेट वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो, नेट, सेट, स्लेट या फिर साइंस के साथ है तो CSIR वगैरह आपने क्वालिफ़ाई किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें PhD वाले और MPhil वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, बट अगर आपने PhD या MPhil किया है तो आप विदाउट नेट के भी आवेदन कर पाएंगे। ओनली मास्टर डिग्री है आपके पास तो आपका जो है नेट, सेट, स्लेट क्वालिफ़ाई होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपका PhD या MPhil है तो फिर आपको नेट की ज़रूरत नहीं है, विदाउट नेट आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। बाकी आगे चेक कर लेते हैं। और इसमें एक कंडीशन और रखी गई है, तो ये कंडीशन नहीं, एक तरीके से ये सोच रहे कि आपको एक अच्छा अवसर मिला है। तो इसमें जो है टॉप 500 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अगर आपने PhD की है तो आप जो है इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर पाएंगे। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर दे दी गई है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, 55% अंकों के साथ ग्रेड B के साथ आपने जो है यहाँ पे मास्टर डिग्री किया हो फाइन आर्ट्स में किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से। साथ ही नॉलेज ऑफ़ हिंदी या संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड या फिर हायर एजुकेशन। और इसी के साथ आपने नेट, सेट, स्लेट वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो और साइंस के साथ है तो CSIR। और अदरवाइज़ इसमें PhD या MPhil वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर पाएंगे। बाकी आगे चेक कर लेते हैं। और इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर इन मास कम्युनिकेशन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपने मास्टर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो कि इंडियन हो या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी हो। तो रिलेटेड फील्ड में आपने जो है मास कम्युनिकेशन वाली फील्ड में आपने जो है मास्टर डिग्री किया हो तो आप इसमें जो है आवेदन कर पाएंगे। और बाकी इसमें जो है ओनली आपका मास्टर डिग्री भी चलेगा, सिर्फ मास्टर डिग्री आपने किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर पाएंगे। बाकी किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से आपने कम्युनिकेशन में या फिर मास कम्युनिकेशन में या जर्नलिज्म में, तो जो मास्टर डिग्री है वो आपने 55% अंकों के साथ या तो कम्युनिकेशन में किया हो या फिर आपने मास कम्युनिकेशन में किया हो या फिर आपने जर्नलिज्म में किया हो। 55% अंक आपके होने चाहिए तो ही आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर पाएंगे, चाहे आपने इंडियन यूनिवर्सिटी से किया हो या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया हो। बाकी यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, विदाउट इसके भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बट अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है क्योंकि आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। और इसी के साथ आपको नॉलेज ऑफ़ हिंदी एंड संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड या फिर हायर एजुकेशन
और इसी के साथ आपने नेट सेट स्लेट वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो, या फिर साइंस के साथ है तो CSIR क्वालिफ़ाई किया हो। PhD वाले कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी अलग अलग पोस्ट के लिए जो है इसमें क्वालिफ़िकेशन थी। बाकी जो ऑल कैंडिडेट हैं उनके लिए मास्टर डिग्री में 55% अंक होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप SC ST या बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। यानी अगर आप SC ST बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर ऑफ हरियाणा हैं या PWD कैंडिडेट हैं तो आप जो है अगर आपके 50% हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। बट जनरल कैंडिडेट हैं तो 55% अंक आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री में, तभी आप एलिजिबल हैं। बाकी इसके अलावा जो है यहाँ पर और आगे देख लेते हैं फ़ीस वगैरह की डिटेल क्या रहने वाली है यहाँ पे। और दी गई है अपीयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप एग्ज़ाम वगैरह दे चुके हैं और बस रिज़ल्ट आने ही वाला है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप अभी कर रहे हैं मास्टर डिग्री तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर दे दी गई है। और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आपकी 27 अगस्त 2024 है। इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। और यहाँ पे जो है एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह बता दिया गया है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, टोटल 100 नंबर का होगा, जिसमें कि MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का होगा और टोटल मार्क्स होगा 100 नंबर। सभी क्वेश्चंस आपके इक्वल मार्क्स के होंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, आपको उसमें से एक आंसर जो है सेलेक्ट करना होगा। और इसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो हर गलत आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे बता दिया गया है द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज बोटैनी कंप्यूटर साइंस। तो जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं जिनका एग्ज़ाम केवल इंग्लिश भाषा में ही होगा, यानी इनका एग्ज़ाम केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। बोटैनी, कंप्यूटर साइंस और डिफेंस स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और जूलॉजी। इनका जो एग्ज़ाम होगा वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। बाकी जो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं इनका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसका पेपर आएगा। तो सब्जेक्ट है आपका कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूज़िक I और म्यूज़िक O, और फिज़िकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी एंड टूरिज़्म। इन सभी का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही, बोथ लैंग्वेज में। बाकी द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज़ इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत एंड पंजाबी। बाकी जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं वो अपनी ही लैंग्वेज में आएंगे, जैसे कि इंग्लिश हो गया आपका, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, पंजाबी वगैरह हो गया, तो ये अपनी ही लैंग्वेज में आएंगे। बाकी इसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी होगा जो कि 3 घंटे का होगा, 150 मार्क्स का होगा। और इसमें भी आपको सब्जेक्ट बता दिए गए हैं कि कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आएगा। बाकी इसमें जो भी आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं वो अपनी ही लैंग्वेज में उसके क्वेश्चन पेपर होंगे। उसके बाद आपका इसमें इंटरव्यू और वीवा वॉक टेस्ट होगा, जिसका इंटरव्यू वेटेज इसमें 12.5% रखा गया है। और इसी के आधार पर यानी आपका रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद जो है आपका रिटन एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो भी ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, उसके बाद आपका वीवा वॉक टेस्ट यानी इंटरव्यू है। तो ये सारी कंडीशन पार करने के बाद ही आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको जो है इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस दे दिया गया है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पूरा सिलेबस अच्छे से चेक कर सकते हैं।
इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी बेसिक जो है वो आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी 57,700 रुपये से, जो आगे चलकर आपका 1,82,400 रुपये के अराउंड बनेगी। और बाकी और देख लेते हैं और क्या कंडीशन इसमें। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन नेशनलिटी इंडियन आपका होना चाहिए। और एज लिमिट चेक कर लेते हैं। एज लिमिट जो है इसमें मिनिमम एज आपकी 21 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 42 साल है। तो बाकी ये आपकी एज दे रखी है। 42 साल तक के कैंडिडेट ही इन पदों पर आवेदन कर पाएंगे। और इसमें आपको रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा। तो अगर आप हरियाणा राज्य के शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, हरियाणा के बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको जो है 5 ईयर रिलैक्सेशन इन एज प्लस 5 ईयर, तो यह आपको जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। बाकी अगर मिलिट्री ऑफ वाइफ्स वगैरह हैं तो यहाँ पर जो है आपको उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा, जो भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है कैटेगरी वाइज। बाकी आगे चेक कर लेते हैं और क्या इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है रिज़र्वेशन का बेनिफिट अगर चाहते हैं तो आप मतलब अगर हरियाणा राज्य के हैं तो आपके पास हरियाणा राज्य का डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आपको जो है रिज़र्वेशन मिलेगा। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं होगा तो आपको रिज़र्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी आगे और चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको एज के एविडेंस के रूप में आपको बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट शो करना होगा। साथ ही एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और 27 अगस्त 2024 ही लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की और फ़ीस वगैरह सबमिट करने की, तो आप देख लें। बाकी यहाँ पे फ़ीस वगैरह के बारे में बता दिया गया है। तो फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैंडिडेट इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा अगर हैं तो 1,000 रुपये फ़ीस चार्ज लगेगा। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लास बिलोंगिंग टू क्रीमीलेयर हैं तो भी आपको 1,000 रुपये फ़ीस पे करना होगा। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट के हैं तो भी आपको 1,000 रुपये पेमेंट करना होगा। और इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी जिसमें इंक्लूड होंगे फीमेल डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, तो उनके लिए 250 रुपये फ़ीस है। फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट के हैं तो भी 250 रुपये फ़ीस है। और इसी के साथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ एससी, बीसीए नॉन क्रिमिलर एंड बीसीबी नॉन क्रिमिलर एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी ऑफ हरियाणा के हैं तो 250 रुपये फ़ीस चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो ये सारा जो है फ़ीस वगैरह के बारे में सारी डिटेल है। और बाकी इसमें पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट हैं तो उनके लिए कोई भी फ़ीस चार्ज वगैरह नहीं रखा गया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो कि केवल हरियाणा राज्य के हैं तो उनके लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। यहाँ पर फ़ीस वगैरह आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। और बाकी और देख लेते हैं और कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे जो है आपको ये भी बता दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, उसके बारे में सारी डिटेल दे दी गई है यहाँ पे। और स्कैन फ़ोटो डुली साइन बाय द कैंडिडेट, स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे जो है सारी डिटेल दे दी गई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने हैं। नेट वगैरह का सर्टिफिकेट भी आपको जो है उसमें अटैच करना होगा। और बाकी स्कैन कॉपी ऑफ एससी सर्टिफिकेट्स ऑफ हरियाणा, स्कैन कॉपी ऑफ बीसीए, बीसीबी, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स भी आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। ये सारी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। तो ये सभी जो पूरी लिस्ट है ये आप एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। और बाकी अगर आप कहीं पर एम्प्लॉय वगैरह हैं हरियाणा गवर्नमेंट में
तो उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स वगैरह भी शो करना होगा, तो वो देख लें आप। और बाकी फ़िलहाल इसमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेशन कैसे करनी है, आपको लास्ट डेट क्या है, फ़ीस वगैरह कितनी है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सारी डिटेल हम जो है इसमें कवर कर चुके हैं। बाकी फिर भी आप जो है आवेदन करने से पहले एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट को खुद से भी अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही आवेदन करें। और फ़ीस वगैरह सबमिट करने से पहले जो है अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि एक बार अगर आपने फ़ीस वगैरह सबमिट कर दी तो फ़ीस रिफ़ंडेबल नहीं होगी। तो आप जो है ठीक प्रकार से एप्लीकेशन करें, फ़ीस वगैरह सबमिट करें। और आवेदन करने से पहले एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट को खुद से भी अच्छे से पढ़ें। हो सकता है मुझसे कोई पॉइंट्स छूट गया हो तो आप उसको कवर कर लें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।